नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज आप सुनने जा रहे हैं डॉक्टर सूर्य बालाजी का लिखा हुआ एक हास्य व्यंग, या इलाही ये क्या माजरा है। बाहर कार का हॉर्न बजा और कुछ भद्र महिलाएं उतरकर अंदर आती दिखीं। मैंने स्वागत में हाथ जोड़े और पूछा, कहिए कैसी आईं? उन्होंने लगभग एक साथ उत्तर दिया, हम अपना स्त्री विमर्श करवाने आई हैं। मैं बुरी तरह चकराई। क्या कहा आपने? यही कि हमें अपना स्त्री विमर्श करवाना है। मैंने लगभग हकलाते हुए कहा, देखिए, स्त्री विमर्श किया जाता है, करवाया नहीं जाता। लेकिन ये बैठे बिठाए आप लोगों को स्त्री विमर्श करवाने की क्या सूझी? वे हुमक गईं। आपको नहीं करना है तो मत करिए, साफ साफ कह दो, हम किसी और से करवा लेंगे। बहाने मारने की जरूरत नहीं। हम इज्जतदार घरों की महिलाएं हैं। खुद कोई काम करने की ना आदत, ना इजाजत, ना टाइम ही। खुद ही अपना स्त्री विमर्श करेंगे तो दुनिया हंसेगी कि देखो डायमंड टावर वालियों को। अब इस नौबत को आ गई कि अपने आप अपना स्त्री विमर्श। साफ था कि वे तुली बैठी थीं और मैं, या इलाही ये क्या माजरा है, के बीच खप्त। नरमी से समझाया, देखिए, मेरा मतलब यह जानना था कि आखिर क्या वजह है कि जो आप लोग स्त्री विमर्श के लिए कमर कस कर निकल पड़ी इस काम के लिए। अब वे भी नरम पड़ी। खुलासा करते हुए बोली, वजह कुछ खास नहीं। जैसा कि आपको बताया, हम लोग खाते पीते इज्जतदार घरों से हैं। भगवान का दिया सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं, ऐशो आराम, सिवाय स्त्री विमर्श के। उसी की कमी रह गई है। तो सोचा, आप पढ़ी लिखी हैं, लेखिका भी हैं, आपके यहाँ से कराना अच्छा रहेगा। लेकिन जब आप लोग सुख सुकून की जिंदगी बसर कर रही हैं, तो स्त्री विमर्श के पचड़े में क्यों पड़ रही हैं? वो आपसे कहा ना कि हम लोग बड़े घरों की स्त्रियां हैं, तो पढ़ी लिखी एलीट सोसाइटी में लेडीज के बीच में उठना बैठना चाहती हैं। लेकिन हमसे कहा गया है कि उन लोगों के साथ उठने बैठने की पहली शर्त स्त्री विमर्श है। बिना स्त्री विमर्श के आप उनके बीच पूरी तरह अनफिट रहेंगी। तो सोचा, ठीक है, जैसे फेशियल करवाते हैं, पेडिक्योर मैनिक्योर करवाते हैं, वैसे ही स्त्री विमर्श भी करवा लेंगे और उन लोगों के बीच उठ बैठ लेंगे। समझ गई, बस इतनी सी बात। अरे, ये तो आप लोग बेहद आसानी से। वे उत्साहित होकर बताने लगी, हमने सोशल वर्क भी काफ़ी किए हैं। कई बार औरतों बच्चों को सिलाई मशीनें, पाउडर मिल्क, स्कूल बैग और किताबें भी बांटी हैं। हमारे फोटो भी लोकल अखबारों में छपे हैं। लेकिन हर बार हमसे यही कहा गया कि खाली सिलाई मशीनें बांटने से काम नहीं चलेगा, इसके पीछे सॉलिड मकसद होना चाहिए, स्त्री विमर्श टाइप। ओह, स्त्रियों के लिए आपके दिलों में इतनी करुणा है, तो बस अपनी अपनी गाड़ियां निकालिए और पास के गांव कस्बों की दुखियारी स्त्रियों, बूढ़ियों और बच्चियों की दुनिया से शुरू कीजिए। उनके दुख सुख, तकलीफों और लाचारियों को जानिए। उनकी उम्मीदों और सपनों को सच करने में लग जाइए। सच की भारतीय स्त्री तो वहीं बसती हैं, और आपके पास तो साधन भी है, कुछ करने का जज्बा भी। लेकिन उनका चेहरा उतरता चला गया। अरे, आपने तो खासे झमेले में डाल दिया। हम हरि भजन को आए थे, आप कपास उठाने लगी। कहना आसान है, गाँवों में जाइए। कभी गई हैं आप गाँवों में? कानों सुनी और आंखों देखी में जमीन आसमान का अंतर होता है। इतना कूड़ा कचरा, गड्ढे गढ़इयों से पटी सड़क कि टायर पंचर हो जाए, बदबू इतनी कि नाक फट जाए। आपने भी कहाँ लापटका। हमने तो सुना था लाइब्रेरियों में हो जाता है स्त्री विमर्श, व्याख्यान वक्तव्यों से भी। उसी कैटेगरी की कुछ पढ़े लिखों वाली तरकीबें सुझाइए। आप स्वयं स्त्री हैं, लेखिका भी, यह सब करती ही रहती होंगी। सच पूछिए तो मैं अब तक अपने अंदर वाली स्त्री का विमर्श कर ही नहीं पाई। अरे, उन्होंने अचंभे से आंखें झपकाई। देखने में तो पढ़ी लिखी और मॉडर्न लगती हैं आप। मैंने उसी कातर भाव से कहा, फुर्सत ही नहीं मिली ना। उन्होंने आग्नेय नेत्रों से मुझे घूरते हुए कहा, खैर, फुर्सत न मिलना तो एक बहाना है, लेकिन अगर सचमुच नहीं किया तो आपने समाज और समूची स्त्री जाति के प्रति धोखा किया है। देखिए, मुझे गलत मत समझिए, मेरा काम है लिखना। स्त्री पर भी मैंने बहुत लिखा है। कभी अवसर आया तो आप जैसी स्त्री पर भी लिख सकती हूँ। उन्होंने फिक से मुंह बनाया। उससे क्या बनेगा? मैंने कहा, बनेगी ना, एक पूरी मुकम्मल स्त्री। उनका चेहरा एकदम से चमका, फिर बुझ गया। लेकिन ऐसी स्त्री को हम क्या करेंगे जिसका विमर्श ही ना हुआ हो। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्य बालाजी का लिखा हुआ एक व्यंग, या इलाही ये क्या माजरा है। उनका ये व्यंग 14 अप्रैल 2016 को प्रकाशित हुआ था। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।